मोहम्मद यूनुस के लिए अब एक बहुत ही बड़ा झटका सामने आया है, बिकॉज रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा मोहम्मद यूनुस की बेटी के खिलाफ अब इन्वेस्टिगेशन को शुरू किया जा रहा है। देखें, जब से जो है वो इन्होंने इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात ख़राब किए हैं ना, तब से लेके अब तक जो है वो कोई भी छोटा ममालिक हो चाहे बड़ा ममालिक हो, वो आके इनके ऊपर जो है वो हाथ डाल रहा है और इनकी जो है वो कोई वर्थ नहीं रही। इंडिया के साथ जो बिगाड़ता है वो फिर उसको भुगतनी पड़ती है। 2016 में जब हिलरी क्लिंटन डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ खड़ी हुई थी यूएस प्रेसिडेंशियल रेस में, तो उस टाइम पर मोहम्मद यूनुस ने हिलरी क्लिंटन फाउंडेशन को $3 लाख का डोनेशन भी दिया था। आने वाले 6 महीनों में भाईजान खत्म हो जाना, ठीक है। जब से इंडिया को उन्होंने उंगल दिखाई है ना भाईजान, इंडिया ने पूरी बाजू डाल दी इनको, ठीक है। इंडिया ने भी बाजू डाली है, साथ वाले मुल्कों ने भी देखा कि नहीं यार बांग्लादेश मौका अच्छा है, मौके का फायदा उठाया उन्होंने, वाकई फायदा उठाया। रिपोर्ट्स सामने आई हैं कि एक तो मोहम्मद यूनुस के खिलाफ भी ये लोग कई सारी इन्वेस्टिगेशंस को शुरू करने वाले हैं कि आखिरकार किस बेसिस पे अमेरिका ने इनको पैसा दिया, किस बेसिस पे हिलरी क्लिंटन ने इनको पैसा दिया। एंड अब कहा यह भी जा रहा है कि जो नई इन्वेस्टिगेशंस हैं ये डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा इनकी बेटी मोनिका यूनुस के खिलाफ भी यहां पर शुरू होने वाली है। लेकिन बात पता क्या, बात यह है कि बांग्लादेश की हालत के वो खुद जिम्मेदार हैं। अच्छा, देखिए उनको काम था कि वो हर किसी के साथ बना के रखते। इंडिया के साथ जब उनकी एंगेजमेंट थी तो वो अच्छे हालात थे उनके। फिर उसके बाद वो कुछ मामलात है, वो क्रिश्चनों के चर्च सलाह दिए, किसी हिंदुओं के गाल। मोहम्मद यूनुस के लिए अब एक बहुत ही बड़ा झटका सामने आया है, बिकॉज रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा मोहम्मद यूनुस की बेटी के खिलाफ अब इन्वेस्टिगेशन को शुरू किया जा रहा है। बैड न्यूज फॉर बांग्लादेश इंटरिम पीएम यूनुस, बिकॉज उनकी बेटी जो है वो अब अमेरिकी प्रशासन के लेंस के अंडर आ चुकी हैं और अब उनके खिलाफ अब इन्वेस्टिगेशंस को शुरू किया जाने। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान स्पीड में स्वागत है। दोस्तों आपको मालूम होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो मोहम्मद यूनुस के बेटी के ऊपर जो है $3 लाख के कर्ज का जो है वो हर्जाना लगा दिया है, जिसको देखकर पूरे पाकिस्तान के लोग भी हैरान हैं, क्योंकि मोहम्मद यूनुस की बेटी जो है वो अमेरिका के अंदर फंसती जा रही है दोस्तों, जिसको देखकर मोहम्मद यूनुस जो है अब रो रहे हैं दोस्तों। क्योंकि आपको मालूम होगा कि भारत और बांग्लादेश का रिलेशन बहुत ही बढ़िया था, लेकिन वो शेख हसीना की सरकार में था। शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ के भाग गई, ये लोग भागने पर मजबूर कर दिया। आप लोग न्यूज़ भी पहले देखे किस तरीके से हंगामा हुआ था, तख्ता पलट वाला। लेकिन अब जो है मोहम्मद यूनुस की धीरे धीरे खटिया खड़ी हो रही है, क्योंकि भारत से दुश्मनी अब बहुत ही मोहम्मद यूनुस को भारी पड़ रहा है और उसका कीमत चुका वाला है। अगर हम मोहम्मद यूनुस की रिलेशनशिप देखें तो उनकी जो रिलेशनशिप है वो अमेरिका में हिलरी क्लिंटन जी के साथ पर्टिकुलरली बहुत ही ज़्यादा गहरी एंड बहुत ही ज़्यादा पुरानी रिलेशनशिप देखने को मिलती है। आप लोग यहाँ पे देखिए 2009 से लेके 2013 के बीच में, उस टाइम पर जब बराक ओबामा की सरकार थी अमेरिका में, उस टाइम पे हिलरी क्लिंटन वहाँ की फॉरेन सेक्रेटरी थी, या फिर अगर टेक्निकली बात करें तो वहाँ की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी। एंड उसी टाइम पर इनके आपस का जो बीच का रिलेशनशिप था, ये खबरें सामने आती थी कि हिलरी क्लिंटन के द्वारा मोहम्मद यूनुस को बीइंग दी यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उन्होंने कई सारे लोन्स, कई सारे ग्रांट्स थे जो कि पर्टिकुलरली मोहम्मद यूनुस के लिए यहाँ पे सैंक्शन किए थे। बल्कि ये वाली जो इनकी हिलरी क्लिंटन होगी एंड मोहम्मद यूनुस हो गया, इनके जो आपसी रिलेशनशिप थी ये 2016 में जब हिलरी क्लिंटन डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ खड़ी हुई थी यूएस प्रेसिडेंशियल रेस में, तो उस टाइम पर मोहम्मद यूनुस ने हिलरी क्लिंटन फाउंडेशन को $3 लाख का डोनेशन भी दिया था, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 2.5 करोड़ के आसपास का डोनेशन था, जो कि मोहम्मद यूनुस ने उस समय इन सपोर्ट ऑफ हिलरी क्लिंटन दिया था। यानी कि आप खुद समझ लीजिए कि ये कितना ज्यादा हिलरी क्लिंटन को फेवर कर रहे थे एंड ये कितना ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ थे। एंड जब 2016 में डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई थी, उस समय मोहम्मद यूनुस का स्टेटमेंट देखिए, ये बहुत ज़्यादा डर चुके थे। उन्होंने यहाँ पर स्टेटमेंट में कहा था कि ट्रंप की जीत ने हमें इतना ज़्यादा बड़ा झटका दिया है कि अब मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ।
डोनाल्ड ट्रंप वापस से सत्ता में आ चुके हैं, यूएस के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। एंड अब रिपोर्ट्स सामने आई हैं कि एक तो मोहम्मद यूनुस के खिलाफ भी ये लोग कई सारी इन्वेस्टिगेशंस को शुरू करने वाले हैं कि आखिरकार किस बेसिस पे अमेरिका ने इनको पैसा दिया, किस बेसिस पे हिलरी क्लिंटन ने इनको पैसा दिया। एंड अब कहा यह भी जा रहा है कि जो नई इन्वेस्टिगेशंस हैं ये डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा इनकी बेटी मोनिका यूनुस के खिलाफ भी यहाँ पर शुरू होने वाली है। देखें, जब से जो है वो इन्होंने इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात ख़राब किए हैं ना, तब से लेके अब तक जो है वो कोई भी छोटा ममालिक हो चाहे बड़ा ममालिक हो, वो आके इनके ऊपर जो है वो हाथ डाल रहा है और इनकी जो है वो कोई वर्थ नहीं रही। इंडिया के साथ जो बिगाड़ता है वो फिर उसको भुगतनी पड़ती है। तो भाई देखें, इंडिया जो है वो इस टाइम बॉस ऑफ जो है वो कंट्रीज़ बना हुआ है, तो उनके साथ जो बिगाड़ेगा तो पहले उसके साथ यही होगा ना। तो भाई इनको जो है वो इंडिया के साथ हाथ मिलाना चाहिए ताकि इनके साथ ऐसी चीज़ें ना देखिए, हो। पहले एक डिस्ट्रिक्ट के ऊपर कब्जा, अब 3 कार्गो शिपों के ऊपर कब्जा। ये ना हो जाए शुक्र करें उनके मुल्क के ऊपर कब्जा नहीं हो गया। बांग्लादेश आने वाले 6 महीनों में भाईजान खत्म हो जाना, ठीक है। जब से इंडिया को उन्होंने उंगल दिखाई है ना भाईजान, इंडिया ने पूरी बाजू डाल दी इनको, ठीक है। इंडिया ने भी बाजू डाली है, साथ वाले मुल्कों ने भी देखा कि नहीं यार बांग्लादेश मौका अच्छा है, मौके का फायदा उठाया उन्होंने, वाकई फायदा उठाया। कार्गो शिप और एक उनको पूरे डिस्ट्रिक्ट के ऊपर कब्जा सर कर मैं लिया। कहता हूँ वेल डन है यार, जो भी कर रहा है वो सही कर रहा है, ठीक है। बांग्लादेशी जोन से है ना, उनको गरूर आ गया था, ठीक है। गरूर अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। जोन सा बंदा गरूर करता है वो हमेशा ऊपर से नीचे गिरता है, ठीक है। जैसे बांग्लादेश के साथ हुआ है, कभी पाकिस्तान से हाथ मिला रहे हैं, अब कभी अफगानिस्तान से हाथ मिला रहे हैं। यार आप लोग अच्छा भला, आपके सारे बिजनेसमैन इंडिया के आपके मुल्क में बैठे थे भाईजान, आपने क्यों उनके साथ बिगाड़ी है यार। इतने अच्छा मुल्क था यार, आपको सपोर्ट करता था, आपके खुशी गमी में यार इंडिया पहुंचता था। पाकिस्तान ये अफगानिस्तान थोड़ी पहुंचता था यार। देखिए, जैसे जबकि डोनाल्ड ट्रंप आए हैं पावर के अंदर, तब से डॉक्टर यूनुस बिल्कुल खामोश हो चुके हैं। आप क्या समझते हैं कि अमेरिका का प्रेशर अब बांग्लादेश पे भी आना शुरू हो गया कि आपने इंडिया से जो हालात खराब किए उसका भुगतान पड़ेगा बांग्लादेश को? सर देखें, जितने भी बड़े ममालिक हैं जिसमें जो है वो इंडिया आता है, अमेरिका आता है, तो भाई उनके साथ जब भी कोई हेरा फेरी करेगा तो जाहिर बात है उनके साथ फिर ऐसी चीज़ें तो होनी है ना। जब आप एक पावरफुल कंट्रीज़ के साथ पंगा लोगे या उनके साथ बिगाड़ोगे तो अक्लमंद जो प्रेसिडेंट होते हैं वो कभी भी किसी के साथ जो है वो बड़ों के साथ बिगाड़ते नहीं। अब जैसे पाकिस्तान ने जो चाइना के साथ लगाई हुई है, उनको पता है कि हमें चाइना से जो है वो बहुत ज़्यादा मफाद है, तो फिर हमने उनके साथ बिगाड़ी तो नहीं है ना। तो बांग्लादेश का काम नहीं बनता था कि यार वो किसी के साथ भी बिगाड़ें, वो इतनी बड़ी कंट्री तो है नहीं, चाहे पाकिस्तान है, चाहे अफगानिस्तान है, चाहे इंडिया, चाहे कोई भी मालिक है। तो मेरे हाल में उनको जो है वो मेल जोल के साथ जो है वो चीज़ों को लेके चलना चाहिए था ताकि उनके मुल्क के ऊपर कोई ऐसी मुश्किल पेश ना आए कि वो जो उनको सफ़र करना पड़े। सर, जैसे कि उनकी यूनिवर्सिटीज के गेट के ऊपर इंडियन परचम को लगाया गया, बाहर पाँव पर रोकते हुए गए, फिर इंडिया ने भी रिएक्ट करना शुरू कर दिया। सबसे पहले काम तो ये बांग्लादेश ने शुरू किया था, तो अब बांग्लादेशियों को क्या इसकी सजा? आप देखें, म्यांमार एक छोटा सा मुल्क है, उनकी अरकान फौजी 3-3 कार्गो शिपों के ऊपर कब्जा, डिस्ट्रिक्ट के ऊपर कब्जा, और आगे क्या होने जा रहा है बांग्लादेश के? मार्क जोन से है ना भाईजान, इनको मार देगा, ठीक है। छोटा सा मुल्क है, छोटा मुल्क, किसी से उनके ऊपर प्रेशर भी नहीं है कि हमें कुछ हो जाएगा या ना होगा, ठीक है। बांग्लादेश ने इंडिया के साथ बिगाड़ी है भाईजान, उसके पोस्टर लगा के नीचे उनके झंडे के फ्लैग निकाल के ऊपर से ये यूनिवर्सिटी के लड़के यार जा रहे हैं, स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छी बात थोड़ी है यार। बांग्लादेश की इस हालत का जिम्मेदार कौन है और ये क्यों इनकी हालत इस तरह की हो गई है? देखिए, बात पता क्या, बात यह है कि बांग्लादेश की हालत के वो खुद जिम्मेदार हैं। दोस्तों देख सकते हैं किस तरीके से हालात हो चुकी है मोहम्मद यूनुस की। मोहम्मद यूनुस जो है बिल्कुल अब चपरासी की तरह दिख रहे हैं दोस्तों। भारत से दुश्मनी जो है वो पूरा बांग्लादेश को बर्बाद कर दिया, साथ में मोहम्मद यूनुस को भी जो है घुटने पर ला दिया। क्योंकि आपको मालूम होगा कि 50 टन चावल का डिमांड किए थे मोहम्मद यूनुस पहले, क्योंकि वहाँ पर महंगाई बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी, प्याज को लेकर के, टमाटर को लेकर के, चावल को लेकर के, आटे को लेकर बहुत ही बड़ी किल्लत में जो है वो फंसा हुआ था बांग्लादेश। और बहुत ही गुहार करने के बाद जो है शायद भारत ने कुछ भेजा भी था उन लोगों को, लेकिन जो है अभी भी वहाँ का आर्थिक स्थिति सही नहीं है। आपको मालूम होगा कि ये जो है बांग्लादेशी जो है ये सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं दोस्तों। जिस तरीके से यहाँ पर ये कर रहे हैं, वहाँ पर अमेरिका के अंदर ट्रंप ने भी जो है शिकंजा कस दिया है दोस्तों। और मोहम्मद यूनुस से जो है वो $3 लाख जो है वो अपना रिकवर करने के लिए बोल रहे हैं। सत्ता में राष्ट्रपति पद संभालते ही डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ही बड़ा जो है वो कदम उठाया है, जिसको देखकर पूरा पाकिस्तान की जनता हैरान है। साथ में पाकिस्तानी मीडिया में इसका चर्चा बना हुआ है कि आखिर में मोहम्मद यूनुस जो है इतना बड़ा रकम को कैसे चुका पाएंगे, या फिर उनकी लड़की जो है इसको कैसे जो है भर पाएगी।
इसके इनके बेटी के ऊपर जो है वो इंक्वायरी बैठाया गया है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। और आपको मालूम हुआ कि पाकिस्तान का भी जो है हाल बिल्कुल बांग्लादेश की तरह ही है। और सुनने में भी आ रहा था कि बांग्लादेश और पाकिस्तान जो है अब एक होने वाले हैं, क्योंकि आपको मालूम होगा कि भिखारी को भीख नहीं दे सकता है, सिर्फ हमदर्दी दे सकता है। वही हाल बांग्लादेश और पाकिस्तान का भी है दोस्तों।